आज किसी को लेवल देने वाला ज़रूरत है तो वो आज लेवल्स मैं देता हूँ। दे सकते हैं तो यार हैरी तुम भी कर सकते हो। क्या होता है कि जब लक्ष्मी आती है तो लक्षण जाता है। मैंने तो लॉस किया है, मैं तो डफर था, बिल्कुल गरीब हो गया, मैं तो भिखारी हो गया था। तो मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई है एक्चुअली देखा जाए तो। जिसको देखना है देखो, जिसको देखना है ना देखो, लेकिन अगर देख लिया लाइफ सेट हो जाएगी। ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। तो वो यहाँ पे समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपने अपने स्किल्स को सेट कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है। अगर एक स्टॉक नॉन स्टॉप गिरना चालू कर देना, मैं उसको दोस्त बनाना चालू कर देता हूँ। जब तक काम करते रहो, जो महंगी चीज है वो आपको सस्ती ना लगने लगे। अल्टीमेट टेस्ट इज मेकिंग मनी। मेकिंग मनी। हो सकता है आप अमीर हो, अभी हो सकता है आपने पैसा बनाया हो, लेकिन अगर पैसे को सही जगह पे नहीं लगाया ना, गरीब बनने वाले हो, वो आपको भी नहीं पता। हेलो, वेलकम बैक टू मार्केट मंथन 2024 प्रेजेंटेड बाय किंग रिसर्च एकेडमी। मेरा नाम है तनीषा गर्ग, आपकी होस्ट। एंड गाइस, आज का दिन काफी स्पेशल है बिकॉज ऑन आवर हॉट सीट वी हैव not only a professional trader but also a trained glider pilot, a skydiver, a swimmer, a water skier, a horse rider, a snow skier and a marksman. Any guesses? He is none other than Mr. Prakash Gaba sir. बहुत स्वागत है आपका। Thank you, शुक्रिया। Thank you so much for coming on this Market Manthan 2024. And guys, please welcome his co-speaker, CB Registered Research Analyst, Mr. Harinder Sahu. He has trained more than 50,000 students and holding experience of 17 plus years in market. Thank you so much, sir. Thank you, Tanisha. Thank you so much. यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स जो टेक्निकल एनालिसिस के किंग कहलाते हैं, आप दोनों आज एक साथ यहाँ विराजमान हैं। सर, अभी आपने बताया कि आप 25 सालों से मार्केट में हैं एंड आवर टीम वाज आल्सो वेरी क्यूरियस टू नो कि जब आप मार्केट में आए तो निफ्टी कौन से लेवल पे बैठी थी? मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा भी ध्यान है, उस समय मैं सेंसेक्स देखता था, निफ्टी नहीं देखता था। ओके, हाँ। तो शायद निफ्टी नहीं भी था, मुझे पता नहीं, क्योंकि सेंसेक्स का सुनते थे, सेंसेक्स कहाँ है, तो मुझे पता नहीं निफ्टी कब रजिस्टर हुआ है, कब ट्रेड कर, मुझे पता नहीं। लेकिन इतना ध्यान है कि सेंसेक्स 2700 के करीब ये जोन था। 2600, 2500, 1900, आई थिंक ये होगा जोन जब मैं मार्केट में आया। वाओ, काफी उतार चढ़ाव सेंसेक्स है। आधे लोग तो सपने में भी नहीं सोच पा रहे होंगे। समथिंग लाइक 2000 मेरे ख्याल से 21 सितंबर का जो लो था, जो 9/11 का जो लो था, 2.9, 2.87 था। ओके, करीब वही था, बस वही था। दैट्स इट। वो मैंने देखा था, मैं उस समय मार्केट में था, 9/11 मार्केट में था मैं। तो उसके पहले था एक 2000 में भी बाउंस मिला था, फिर एक नीचे था 6150 गया था, मुझे ध्यान है 6150.52 सेंसेक्स गया था। ओह वाओ, ओके, या टॉप गया था, फिर नीचे आया, फिर 2.92.87 था और मैंने पॉइंट जो निकाला था 2.92.82, तो 0.5 का निकाला था डिफरेंस। फैंटास्टिक। हाँ, तब मैं वो एनालिसिस करता था, डॉट एनालिसिस, एग्जैक्ट प्रिसीजन एनालिसिस करता था। आजकल वो नहीं करता। कि आप दोनों कितने भी बिजी हो पर हमेशा अपने लेवल्स देना, निफ्टी बैंक निफ्टी के कभी नहीं भूलते। तो क्या स्ट्रैटेजी रही है आपके इन लेवल्स के पीछे? वो तो नॉर्मल एक बात है, कोई लोग आप जिससे भी मिलो, कोई भी पूछता है आपको लगता है क्या लगता है कहाँ जाएगा, तो उनको तो लेवल्स ही चाहिए। तो एक आदत सी बन गई है कि लेवल्स निकालो और दो। तो ये कमिटमेंट है। मार्केट वहाँ पर जाता है या नहीं जाता है एक बात है, उसको ट्रेड कैसे करते हैं वो दूसरी बात है। लेकिन लेवल्स निकालना तो एक आदत सी बन गई है, काइंड ऑफ सबकॉन्शियसली वो चलता रहता है कि लेवल्स कहाँ तक जाएगा। जिससे कि तनीषा हम लोग मार्केट में टच में भी रहे, कि आप मार्केट को बिलीव कर सको, फील कर सको कि हाँ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। जैसे भी आपने पूछा, मुझे निफ्टी का ध्यान नहीं था, लेकिन सेंसेक्स के लेवल्स मुझे आज भी याद है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। एंड सेम सर, व्हेन इट कम्स टू यू, तो हमने देखा है कल की बात आज की कल्ट फॉलोइंग है ना, एंड वो काफी एक्यूरेसी के साथ आती है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? तनीषा, जैसे कि सर ने बताया कि सेम पहली चीज मेरा यही बिलीव होता है यार, जब मैं अपने लिए रिसर्च कर रहा हूँ ना, तो वो पब्लिक के लिए भी डाल देता हूँ, है ना, कि आप लोग भी देख लीजिए, और अगर इससे बेनिफिट मिले तो कम से कम प्रॉफिट आए ना आए, लॉस तो बचा लो। तो यही पर्पस है कि लोगों की एक हेल्प हो जाए, कि मैं तो अपने लिए कर ही रहा हूँ और आप लोगों की भी हेल्प हो जाए तो और मजा आ जाए। तो यही पर्पस है उसका।
एक्चुअली मैंने शुरू कुछ अलग मकसद से किया था। जब मैंने शुरू किया था ट्रेडिंग, तो मुझे तो कुछ ट्रेडिंग पता नहीं था। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है मुझे पता नहीं था, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है मुझे पता नहीं था। कोई बोल देता था, मैं खरीद लेता था और बेच देता था। उस समय हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उसमें लॉस हो गया पूरा। तो जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैं खुद के लिए लेवल्स निकालता था। तो जब लेवल्स निकालता था तो वो फिर मैं पब्लिश करने लगा वो लेवल्स। तो मेरा सिलसिला तो वहीं से शुरू हुआ क्या। लेकिन अब करता हूँ लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं करता। खुद के लिए नहीं करता, क्योंकि उस समय मुझे कोई नहीं था लेवल्स देने वाला। आज किसी को लेवल्स देने वाला ज़रूरत है तो वो आज लेवल्स मैं देता हूँ। और तनिषा मैं बताऊं, सर के उन्हीं लेवल्स को देख के मैं मोटिवेट हुआ था कि मैंने कहा सर जब निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिस्ट और इतने सटीक लेवल पे दे सकते हैं तो यार हैरी तुम भी कर सकते हो। तो कोशिश करी और सर टचवुड आपके पैरों के पास मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ और सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ सिस्टम को। सर हमारी टीम ने जब रिसर्च की तो पता चला कि बीकॉम में आपके 35% आए थे। विद नो ऑफेंस आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि 35% से आज दी लेजेंड प्रकाश गावा जी की जर्नी आपने कैसे तय की? इट्स अ वेरी टफ जर्नी, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को स्ट्रगल होते देखा है। जब मैंने पैसा लॉस कर लिया, मुझे ध्यान है मैं जब ट्रेडिंग कर रहा था लोगों के इशारे पर, लोगों के टिप्स पर, तो मैंने लॉस कर लिया। लेकिन उसके पहले मैंने बहुत पैसा कमा भी लिया था। मैं कॉर्पोरेट लाइफ जी चुका हूँ। नंबर 2 मैंने द कंपनी रह चुका हूँ। 26 साल की उम्र में दालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कंपनी थी, मल्टीटेक इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र प्लांट मैंने उनके लिए लगवाया था दारूहेड़ा हरियाणा में। तो एक कॉर्पोरेट लाइफ जी चुका था 26 साल की उम्र में। जब नौकरी छोड़ के वापस आया तो डैड ने बिज़नेस बहुत अच्छा बढ़ा लिया था। फिर मैंने उसको एक्सपैंड करके बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ाया था और करोड़ों रुपया कमा लिया था। बिल्कुल पैसा अच्छा कमाया था हमने। जब पैसा थोड़ा ज़्यादा आता है ना, फिर आप ईजी हो जाते हो मनी के साथ। तो इसलिए मैंने कहा कि लक्ष्मी आती है लक्षण जाते हैं। तब मैंने स्टॉक मार्केट में इंडल्ज किया, लोगों के टिप्स खेलते लॉस करते गया, प्रॉफिट करते गया, लॉस करते गया, प्रॉफिट करते, चलता रहा सिलसिला। लेकिन एक दिन एक समय ऐसा आया कि मैं दवाई लेने गया डॉक्टर के, मैं केमिस्ट में। तो उसने मुझसे 12 रुपये मांगे और मेरे पास सिर्फ 10 रुपये थे। दवाई का नाम था एम्लोपिन, ब्लड प्रेशर की पिल है। मेरी उम्र थी 47 उस समय। तो जब मैं गया उधर तो उसने बोला कि दवाई ले जाओ, मुझे 2 रुपये बाद में देना। मैं बोला नहीं मैं आता हूँ। मैं मेरे छोटे भाई के पास गया दुकान पे, उसको बोला मुझे 2 रुपये देना। तो बोला क्या चाहिए? मैंने मुझे दवाई चाहिए। बोला कौन सी चाहिए? बोला एम्लोपिन। बोला मैं मंगाता हूँ। उसने अपना ड्रॉवर खोला, मैंने देखा उसके पास सिर्फ 55 रुपये थे। तो मैंने दवाई तो खा ली, लेकिन उस दिन मैं घर पर आकर रोया, लेकिन आंसू नहीं आए आंखों में से। लेकिन वो फर्स्ट टाइम एहसास हुआ मुझे कि मैंने तो लॉस किया है, किसी ने तो मेरा पैसा कमाया है। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो कुछ तो तरीका होगा कमाने का मार्केट में, कुछ तो होगा। वो मेरे में एक फाइट बैक एटीट्यूड है। तो बोला मैं इसको सीखूंगा। वो मुझे एहसास हुआ उस दिन, उसके पहले एहसास नहीं हुआ। अगर वो मेरा इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं बैठा होता। तो मैंने उस दिन रिकंसाइल किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसा मार्केट में कमाऊंगा और सीख कर कमाऊंगा। हम 6 लोग थे, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मैं, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और उसका बेटा, और पैसे नहीं। लेकिन एक बात था कि 4.5 लाख का एक ओडी फैसिलिटी था, उस पर भरोसा था कि पैसा मैं अगर डिप मिलता है मैं उधर जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से बाउंस करूंगा। जब आप तय कर लेते हो ना यहाँ पर मैं बाउंस करूंगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है। अदरवाइज मैं तो डफर 35% बीकॉम में चल गया जो हो गया। बट एजुकेशन इज नो क्राइटेरिया कि आप सक्सेस होगा या नहीं, नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन आजकल के माँ बाप हमेशा लगे रहते हैं कि भैया एजुकेशन कर ले तब कुछ लाइफ में मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपने अपने स्किल्स को सेट कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है। और वही जो साथ में बैठा करता था, जो टॉपर था, वो डॉक्टर है, आज हम उससे
नेक्स्ट लेवल पे बैठे हुए हैं। वो अपने जगह पे एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है, यस। मैं अपनी जगह पर, हम दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते। वी बोथ आर गुड इन बोथ आवर फील्ड्स। Fantastic. मुझे मेडिसिन का कोई बता दे, मैं तो आई विल बी क्लीन बोल्ड। सही बात है। और मैं कोई स्टॉक मार्केट का बता दूं तो ही विल बी He क्लीन will बोल्ड। तो हम be. कहेंगे आई एम सुपीरियर, ही सुपीरियर, वो गलत रहेगा। हाँ, ये गलत रहेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल। जो हम चाहते थे कि एक डफर स्टूडेंट अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते आप हैं। भी कर सकते बिल्कुल। सिंपल सिंपल सी बात। सिंपल। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है सर आपकी। एक्चुअली सर पता है आज की हमारी जो जनरेशन है वो इन चीजों को फील भी नहीं कर सकती, करेक्ट। क्योंकि जो सर आपने स्ट्रगल देखा है ना वो मतलब बिल्कुल ही अलग लेवल का है। एंड सेम सर जब हम आपकी बात करें, आपने भी अपनी जीरो से हीरो की जर्नी ट्रैवल की है, तो क्या आप हमेशा से एक ट्रेडर बनना चाहते थे? यस तनीषा, बाय गॉड ग्रेस मेरे पास कुछ लोग थे तो मैं उनके बीच में था। जैसे कि बचपन से था कि यार पापा मेरे को लेके जाते थे। पापा मेरे बिल्कुल वर्कर लेवल पे थे, BHL से रिटायर है, एक वर्कर लेवल पे। तो वो अपने बॉस के यहाँ लेके जाते थे मेरे को सैटरडे संडे, और उनके बच्चों के साथ बिठाते थे। तो कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर्ड होता था कि यार उनकी लाइफ ऐसी है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वही सेम। अब एक नेक्स्ट लेवल के बंदे बैठे हुए हैं और आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में फंस जाते हो वहीं पे। तो फिर मैंने देखा कि वही अंकल लोग ब्रोकर के पास बैठे हुए आफ्टर रिटायरमेंट। अब जब रिटायरमेंट के बाद उनके पास बैठे हुए तो मेरे को समझ में आया कि बस ये लोग भी सब कुछ करने के बाद, AGM DGM से रिटायर होने के बाद ब्रोकर्स के पास ही बैठे हैं, और मैं गलती से वहां पहुंच गया हूं। भाई यही दुनिया है, दिस इज द लाइफ। तो वो एज वहां से मेरे को मिला, और टचवुड उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस की वजह से धीरे धीरे स्ट्रगल तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको कोई भी बंदा रास्ता दिखा सकता है, दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट अप्रोच, यू कैन गो एंड यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर पाथ। आप तभी सक्सेसफुल होगे जब आपको खुद भागना पड़ेगा। राइट। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। एंड सर आपकी तो एज भी 70 की है, एंड आज की जनरेशन में हम सोशल मीडिया को जेन जी थिंग मानते हैं, बट आपके तो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी 474K फॉलोअर्स हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी रही हमेशा से पब्लिक के सामने आने की, इस फंटास्टिक रिप्रेजेंटेशन की? सर सबसे पहले तो सैल्यूट है। सैल्यूट है ना। एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि हाँ। मैं सोशल मीडिया पे पहले नहीं था, लेकिन जिस दिन टीवी पर आया था फर्स्ट टाइम, हाँ। तो उस दिन मैंने अपना साइट रजिस्टर किया था prakashgabbar.com। ओके। सिंपल रजिस्टर कर दिया, आया। वो मुझे क्यों किया मुझे पता नहीं था, और आज यहाँ पहुँचूंगा मुझे उसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। और अपने साइट पर अपने व्यूज ही लिखता था prakashgabbar.com पे, आजकल नहीं लिखता। फिर यूट्यूब में आ गया, लेकिन कभी कुछ पोस्ट नहीं किया। इंस्टाग्राम में भी आ गया, कुछ पोस्ट नहीं किया। लेकिन आजकल करता इसलिए हूँ कि जो व्यूअर्स हैं मेरे, अगर उनको कुछ चाहिए तो उनको बताने वाला कोई चाहिए। तो मैं 1 मिनट का एक वीडियो बना लेता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। आपने 473 बताया, आज सुबह 484 है। क्या बात है। फैंटास्टिक। आज सुबह 484 है, तो वो लिख लेता हूँ इसीलिए। और लिखता सिर्फ 1 मिनट का हूँ, बताता 1 मिनट का हूँ, ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि जो है ज्ञान यही है। आपको चाहिए तो ले लो, नहीं ले तो थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स उनमें उनके पढ़ता नहीं और कुछ। सर एक्चुअली बताऊं, आप अपने कमेंट्स अगर पढ़ेंगे और ज्यादा प्राउड होगा, बिकॉज बहुत ही इमोशनल, बहुत सादा लोगों का प्यार आपको कमेंट्स के थ्रू मिल रहा है। मैं अभी हैदराबाद में हूँ, काफ़ी फ़ोन्स भी आए हाँ। कि दे वांट टू मीट मी। मैंने बोला मैं नहीं मिल सकता बिकॉज शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो अनाउंस करके आ जाऊँगा, मिल लूँगा। नॉर्मली मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मिल लेता हूँ लोगों से, लेकिन आज नहीं मिल पाऊँगा। बट यस, मकसद एक ही है कि जो मुझे सुने हाँ। उसका नुकसान ना हो, बस राइट। दैट इज द ओनली मकसद। ऑब्जेक्टिव एक ही है। हमारी फॉलोअर्स का एक क्वेश्चन कॉमन आप दोनों के लिए था कि इफ यू कुड बी रिमेम्बर्ड ऑफ वन थिंग, व्हाट वुड बी? आई चेंज लाइव्स। एंड सर आपके लिए? एक जर्नी 2024 में 5000 लोगों की जर्नी सेट करना चाहता हूँ। बस इसी के लिए आशीर्वाद दीजिएगा, और ये करके रहूँगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे किसी का फ़ोन आया था, ही वॉज रिटायर्ड एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट। तो उसके मुझे उन्होंने मुझे एडवाइस के लिए पूछा। मैं बोला आप ट्रेडिंग मत कीजिए, ओके। स्टॉप ट्रेडिंग एंड यू विल सेव मनी, आप मत कीजिए, आई टोल्ड हिम। तो मैंने उनको भूल गया। 6-8 महीने के बाद फिर उनका फ़ोन आया मुझे किसी का, और मैं फिर बोला कि मुझे आपकी एडवाइस चाहिए, ये करे। तो मैंने बोला आपने मुझे कभी पहले फ़ोन किया है? तो बोला हाँ। बोला आप देहरादून से हैं? बोला हाँ। आप साइंटिस्ट हैं? बोला हाँ। आप रिटायर्ड हैं? बोला हाँ। आपके पास प्रोविडेंट फंड के पैसे थे? बोला हाँ। और मैंने आपको बोला था ना करने के लिए? बोला हाँ। और मैंने आपने ट्रेड किया? बोला हाँ। और लॉस किया? हाँ।
उन्होंने मुझे बोला कि मैं साइंटिस्ट हूँ, व्हाई विल आई गो रॉन्ग, आई एम इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस यहाँ पर नहीं चलता नहीं चलता है। वो टेम्परामेंट चाहिए। मैंने कहा था उनको कि मैं आपके पास वो टेम्परामेंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको एडवाइस किया था कि आप ट्रेडिंग मत कीजिए। उनका पैसा था प्रोविडेंट फंड का, ज़िंदगी भर उन्होंने मेहनत की थी, वो प्रोविडेंट फंड का पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाया और लॉस किया। जितना उनको दुख है उससे ज़्यादा दुख मुझे है। इट्स अ हार्ड अर्न मनी, ऑल हिज लाइफ एज अ साइंटिस्ट ही हैज गिवन एंड ही लॉस्ट मनी इन द स्टॉक मार्केट थिंकिंग दैट ही विल मेक मनी। इसी जर्नी को, यही एक रहता है मकसद मेरे दिमाग के पीछे जब मैं कुछ बात करता हूँ कि उनका नुकसान ना हो बस। एक ऑनेस्ट ओपिनियन कि बॉस आप कहाँ से पैसे लेके आओ, आप क्या चाहते हो, आपका मिशन क्या है, और उसके बाद आपको एक ऑनेस्ट आज की जनरेशन में क्या कर रहे हैं सर लोग, कोई आता है ना सोचते हैं काट दो, सोचते हैं बस हाँ मेरी सर्विस आ जाए, मेरे को पैसे मिल जाए, बाकी उसको मिले वो बात की बात हमको पता नहीं जो हमको सुनता है टीवी पर उसके पैसे कहाँ से आए, उसकी बेटी की एजुकेशन के लिए है या बेटी की शादी के लिए, मुझे पता नहीं। यस यस यस, आई डोंट नो। उसके रिटायरमेंट के मनी है, मुझे पता नहीं कहाँ से पैसे लाया, मुझे पता नहीं। और वो हमारे बोलने पर पैसा लगा देते हैं। वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा है। यू हैव टू फेस इट एवरी डे। आखिर शक्ल अपनी मिरर में रोज देखनी है जब हम शेव करते हैं, यस यस, उसको फेस कैसे करें? ट्रू। बस यही एक ध्यान रहता है और कुछ नहीं। सर आप चार्ट एनालिसिस स्पेशलिस्ट है, मतलब छोटे से छोटा डेटा आ जाए आप उसमें अपना एनालिसिस जरूर निकाल लेते हैं। एंड सर हमने देखा है कि आईक्यू जैसी चीजों में भी जिसमें बहुत करंट अपडेट्स चाहिए विद इन 1 आवर सही अपडेट आ जाती है, तो सर पीछे कोई टीम बिठा रहती है? नहीं, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, इतना बता सकता हूँ। यस, ऐसा है कि या मैं इंस्टेंटली बता देता हूँ। जब चार्ट लिस्टिंग होता है, मेरा काम शुरू होता है जब चार्ट आ जाता है, बिकॉज बिफोर चार्ट आईपीओ का मुझे कुछ पता नहीं। तो एक बार वो चार्ट किसने खरीदा, किसने बेचा, वो चार्ट बन जाता है, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। मैं इंस्टेंटली कर लेता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी समय से, जब मैंने शुरू किया था तब सुना था कि काफ़ी लोग सिर्फ चार्ट देखते हैं, कोई इंडिकेटर्स देखते नहीं है। तो मुझे विश्वास नहीं होता था उस समय, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मैं एक इंडिकेटर का स्लेव था। आज मैं इंडिकेटर का स्लेव नहीं हूँ। मुझे इंडिकेटर क्या करता है, वो लैगिंग इंडिकेटर है सब। कोई इंडिकेटर वो प्राइस का हाई देखेगा या क्लो देखेगा या जो भी देखेगा वो देख ले, उसके बाद देखता है। अगर आप सिर्फ प्राइस को देख लो तो आप समझ में। लेकिन मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ पर चार्ट मुझसे बात करता है और मुझे बोलता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं तो ऊपर जाना है, आपको आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ अकेला। इट्स लाइक दिस, इट स्पीक्स टू मी। वो जो मोमेंटम है, मोमेंटम मैं अपने स्किन के नीचे फील करता हूँ, बोन्स के अंदर फील हो जाता है वो मोमेंटम। आई कैन कैच इट इंस्टेंटली। अगर आप, माँ भी बच्चे को रोता है जब उसको भूख लगती है तो पता पड़ा कि उसको पेट में दर्द है बच्चे को, या भूख लगी है, माँ को फर्क पड़ता है। वो कैसे पता, वो कौन सा लैंग्वेज है? जब बच्चा पैदा हुआ कौन सी लैंग्वेज में बात करता है माँ से? लेकिन माँ को तो पता पड़ता है ना, वो कनेक्ट है। वो कनेक्ट मेरा आज चार्ट के साथ है, तो उसका करता हूँ और कुछ नहीं। नथिंग ग्रेट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन क्या होता है, बट आई कैन सी दिस हैपनिंग, आई कैन फील द मोमेंटम इनसाइड माय बोन्स एंड हैंड्स। बट तनिषा, मैं बोलना चाहूँगा कि अपने ऑडियंस को भी, व्यूअर्स को भी, सर आजकल थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन जब करते हैं ना तो आप देखो कि सर ने क्या क्या पैरामीटर्स बोले हैं। आप देखो, समझो कि सर ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, और सिर्फ उन चीज़ों को भी पकड़ लोगे ना, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चार्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपलिसिटी को भी देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक आपसे बात करने वाला है, आपके साथ देने वाला है या नहीं देने वाला है। मैंने देखा है, पर्सनली बताऊं, मैं कहता हूं ना कि सर मैं तो लर्निंग में, आई एम ए लर्नर। जहां से ज्ञान मिलता है मैं लेता रहता हूं और अपनी ज्ञान को उसमें डेवलप करता रहता हूं, तो हो सकता है आपका खुद का अपना एज निकल के आ जाए। अभी रिसेंटली HDFC बैंक है, एवरीवन इज नेगेटिव ऑन HDFC बैंक। जो 1460 का जो लो बनाया है, ये लो है, यहाँ से ये लो है, अब यहीं से ऊपर जाएगा। तो दिवाली पिक मैंने HDFC बैंक दिया हुआ था, ब्यूटीफुल। क्यों, मतलब यहीं से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा नहीं। जब तक 1460 तक बरकरार है, ये टूटेगा नहीं। अब यहीं से ऊपर है, नेक्स्ट दिवाली तक आप पैसा बनेगा। वो कहाँ से निकला? सब चार्ट तो इंडिकेटर्स डाउन है, प्राइस देखो तो डाउन है, सब कुछ डाउन है। तो आप हाँ क्यों बोलते ऊपर जाएगा? लेकिन चार्ट बोलता है मैं नीचे नहीं जाता। नहीं सर, एक चीज़ और है जो मैंने फील किया है, जैसे आपने बताया कि सब लोग नेगेटिव है, स्टॉक इज कमिंग डाउन 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 डाउन, रेड बार बना हुआ है, रेड बार, ब्लड बात हो रहा है मार्केट के अंदर, पूरी दुनिया डरी हुई है। वॉरेन बफेट जी भी तो यही बोलते हैं कि जब दुनिया डरने चालू करो, आप बाइंग करो।
तो क्या आप नहीं, इस वो तो स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं फॉलो करते हो? नहीं बिल्कुल, वो तो फंडामेंटल मुझे आता भी नहीं, जीरो आता है। हाँ, फंडामेंटल का मुझे एफ नहीं आता। ओके, जो मुझे समझ में आता नहीं मैं उसको देखता भी नहीं, फैंटास्टिक। उस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करता। लेकिन वो बहुत हमारे- अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे व्यूअर्स 10 लोगों को फॉलो करते हैं। 10 लोगों ये सोचते हैं कि जहां से ज्ञान मिले वहां से लपेट लो, और 10 इंडिकेटर लगा के रखते हैं। उनका चार्ट देखो, प्राइस एक्शन नहीं दिखता, सिर्फ इंडिकेटर दिखता है। मुझे जो दिखता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ, जो समझ में आता है। जो समझ में नहीं आता उसको करता नहीं, और नहीं कोशिश करता। वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। Waste of time। मैं नहीं बोलता कि वो फंडामेंटल बुरा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। लेकिन मेरा टाइम, मेरा काम नहीं है। मैं बोलता हूँ मुझे माफ करो, मेरा काम नहीं हो। बट फंडामेंटल सर कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के अंदर तो दिखता है। बिल्कुल, देखो आप फंडामेंटल अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो खरीदता है। पहला तो वो खरीदता है, हम तो उसके बाद देखते हैं उसको ना, उसने खरीदा उसको देखते हैं, और वो बेचता है हम उसको देखते हैं। तो हम तो लेट है एक्चुअली, देखा जाए लेट है, करेक्ट। वो क्यों खरीदता है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब वो खरीदता है मुझे पता है इस खरीदने में स्ट्रेंथ है या इस खरीदने में वीकनेस वीकनेस है, करेक्ट। है। जब HDFC बैंक का 1460 बना, उसमें बोला था इसमें भी नीचे नहीं आएगा। नहीं आएगा। That's it। वो स्ट्रेंथ मुझे नजर आई, लेकिन सबको वीकनेस है इसलिए बेचा, तो इसलिए रेड बार बना। रेड बार लेकिन मुझे वहां पर लगता है अब नीचे नहीं आएगा, अब इसकी वीकनेस थम गई। थम गई है, अगर वीकनेस थम गई तो पॉसिबल है कि कप्पू मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और ये पॉसिबल है जब आपकी गहरी दोस्ती हो उस पर्टिकुलर स्टॉक से, काफी टाइम से आप उस स्टॉक को ऑब्जर्व करते आ रहे हो, तब आप पकड़ के बता सकते हो यही भाई डेडलाइन है, अब यहाँ से बाउंस बैक एक करेगा। सिंपल एग्जांपल, हमारे घर पे एक पेट होता है, कुत्ता। हाँ, उनका भी तो एक तालमेल होता है। वो कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, हम कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं। आपने देखा होगा, यस यस यस, वो कैसे समझता वो है, कैसे समझता और जो वो समझ सकते हैं कि हम नहीं समझ सकते। सेम लैंग्वेज है, यस ट्रू। दिल का लैंग्वेज अलग है, दिल का पता नहीं कौन सी भाषा है, लेकिन तालमेल तो है, कनेक्ट तो है। माँ बेटे का, माँ बच्चे का देख लो आप, इमेंसली, आप कहीं पर वो कंपैरिजन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन है। ट्रू। आप, मुझे याद है कभी कभी मैं घर पे आता था तो मेरी माँ बोलती है बेटा क्या बात है, उसको कैसे पता पड़ जाता है मैं मन में ठीक नहीं। हाँ, आज माँ भी को होता लगता है, है ना, फेस यस से दिखा कि बेटा आज क्या बात है। यस ट्रू, आई कैन फील दैट। वो लैंग्वेज अलग है। यस सर अभी आप दोनों ने ही इंडिकेटर्स की बात की, तो व्हाट इज गाबा ज्ञान फॉर इंडिकेटर? क्या अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें? मैं तो कहता हूँ कि इंडिकेटर से पहले मैं बहुत एक मुझे ध्यान है, पहले मैं जब शुरू किया था मैं एक चार्ट को 1-1.5 घंटा दिखता था, अलग अलग इंडिकेटर्स लगा कर देखता था। रात को नींद में उड़ गया, आधी रात को नींद नहीं आती तो कंप्यूटर शुरू करके देखता था 1 घंटा 1.5 घंटा एक चार्ट को, क्या लगता है कल ऊपर जाएगा नीचे, स्टोकेस्टिक क्या बोलता है, RSI क्या बोलता है, MACD क्या बोलता है। अलग अलग इंडिकेटर्स लगा के देखता था, वीकली टाइम फ्रेम, इंटरडे टाइम फ्रेम पे क्या लगता है ऊपर जाएगा। लेकिन कोई इंडिकेटर बोलता है ऊपर जाएगा, फिर बोलता है नो श्योर थिंग, 7 इंडिकेटर लगाओ, जो 4 अगर बीच में बोल दिया तो हाँ तो वो कर लो। वो भी एक था बीच में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो भी काफी देखा। Correct है। मतलब 5 इंडिकेटर हाँ बोलते हैं तो वो हाँ हाँ हो गया। अगर इंडिकेटर बोलते हैं तो अभी आप क्या बोलते हो वो तो देखो। जब आप इतना देखते हो पागलों की तरह, तो एक समय आएगा ये इंडिकेटर छोड़ो यार, प्राइस क्या बोलता है। अगर आपको इंडिकेटर लगाना है तो कोई भी एक इंडिकेटर लगा लो, एक ही इंडिकेटर लगा लो, उस पर मास्टरी कर लो, उस पर मास्टर कर लो, आप पार हो। तो वो एक इंडिकेटर आपका कौन सा है? कोई भी नहीं, प्राइस। प्राइस। आजकल मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाता, मुझे प्राइस ही दिखता और कुछ नहीं दिखता। प्राइस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर, ब्यूटीफुल। सर आप दोनों के ही टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग थंब रूल रहे हैं, है ना? अभी अभी आप दोनों ने ही बताया कि चार्ट इज द बॉस, लेकिन वहीं हम ऑडियंस को देखें तो काफी सारी क्वेरीज फंडामेंटल एनालिसिस को लेके आती है। तो आप ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अपनी थिंकिंग और ऑडियंस की थिंकिंग? मुझे फंडामेंटल आता ही नहीं है, तो मैं, मुझे थिंकिंग का सवाल ही नहीं होता। इट्स कॉम्प्लिकेटेड स्टफ फॉर मी, जो मुझे कॉम्प्लिकेटेड मैं देखता भी नहीं। इट्स वेरी इट्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, इट्स लाइक स्पेनिश फॉर मी और जर्मन फॉर मी, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं आता। सही बात है। अब अगर आप चाइना में चले जाओ, आपको लोग बात करो चाइना में, कहाँ से यार आती ही नहीं तो कहाँ से बात करेंगे? कोई फोर्स भी करेगा तो क्या बात कोई आपको करेंगे? गाली देगा प्यार से तो पता नहीं पड़ेगा। पता नहीं चलेगा। सर पता है बहुत, मतलब ये शायद आपको कॉमन ना लग रहा हो, बट ये काफी ज्यादा मतलब ऑड है कि मैंने पहली बार किसी क्रिएटर को देखा इतनी ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें कि हाँ दिस थिंग आई नो एंड आई एम बॉस इन दिस। जो ये करता है ना वही कर सकता है, आप ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं राइट, आपको, और वो आपको हर किसी में नहीं मिलेगा। हर कैसे। तो मेरा भी ये बिलीव है तनीषा, देखो काम हर चीज करती है, हर चीज काम करती है, क्या आपको आती है? राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट AK-47 भी है, तलवार भी रखी है, आपको क्या चलानी आती है आप उसको चलाओ, वो आपके लिए काम करने वाली है। तो मेरा ये बिलीव है सर की तरह सेम यार, फंडामेंटल ठीक है, कुछ पैरामीटर्स निकाल लो, ये निकालो वो लगा लो यार, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और आपको एक अच्छा मतलब एज भी मिलता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट तनीषा,
वही एज आप प्राइस एक्शन में ढूंढ लो ना, उसमें भी तो मिल सकता है। और आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि यार ये फंडामेंटल क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। प्राइस एक्शन के अंदर सब होता है, एक सिंपल, अच्छा आप बिलीव करोगे, सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है ना। अगर आपको दिखाई देता है तो यस, तो मैं आई कैन फील इट। अगर मेरा एक सिंपल सा मेथड है, अगर एक स्टॉक नॉन स्टॉप गिरना चालू कर देना, मैं उसको दोस्त बनाना चालू कर देता हूँ। सिंपल सा फंडा है, और उसी को एग्जैक्ट बाइंग कर लो। देखो, नोटिस करना, हम खुद बोलते हैं मार्केट में जिगजैग के फॉर्म में गिरता है, तो मैं वेट करता हूं कब जिगजैग बनाए, कब वी शार्प भी बनाए, वहीं पे एंट्री करो। छोटा सा स्टॉप लॉस आता है, दे दो, चढ़ावा तो देना पड़ेगा, उसके बाद देखो। देखिए, चार्ट रीडिंग हम बोलते हैं कि इज द बेस्ट, मैं बोलता हूँ चार्ट रीडिंग इज द वर्स्ट इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड इट। एग्जैक्टली, चार्ट रीडिंग तो हम बोलते हैं बहुत अच्छे, अगर आपको आता है देखना आता है तो, अगर नहीं आता है तो बहुत बुरा है, फिर जीरो। तो हम कैसे बोले कि टेक्निकल एनालिसिस ही अच्छा है। अच्छा, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस उसके लिए अच्छा है जिसको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, और जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है उसके लिए वो टेक्निकल एनालिसिस आता है। अगर आप किसी और को बोलो मुझे नहीं आता है टेक्निकल, तो द सेम इंडिकेटर, द सेम चार्ट, इफ आई डोंट नो हाउ टू रीड इट, आई विल बी लूजिंग मनी। तो टू ब्लेम fundamental analysis is not correct. To blame technical analysis also is not correct. इतना है, अगर आपको आता है तो करो, ultimate test is making money. Right. And even sir, freshers काफी ज़्यादा confused जाते हैं because fundamental में कुछ points आपको लगेगा yes it's good, merit है कंपनी में, इसमें इन्वेस्टर है, वहीं पता चलेगा अरे डेट भी कंपनी में ज़्यादा है ना, प्रमोटर होल्डिंग कम है। तो प्राइस एक्शन इज अ थिंग जो आपको एक्यूरेट आंसर दे सकता है प्रोबेबिलिटी में। ऐसा है कि कुछ मेरे दोस्त हैं वो फंडामेंटल के लिए में बहुत अच्छे हैं, तो कभी कभी फ़ोन करते क्या लगता है, मैं बोलता अभी थोड़ा रुक जा फिर बाद में लेना, पॉइंट्स ये इसके ऊपर होता तो लेना, बतना नहीं। आई टेल देम, उनको अच्छा लगता है स्टॉक लेकिन अभी भी गिर रहा है तो कहाँ लेना चाहिए, तो पॉइंट निकालने को टेक्निकल, तो इस एक जुगलबंदी अगर दोनों की हो जाए इज फैंटास्टिक, मल्टी कंफर्मेशन यू कैन से। ट्रू सर, ऑन बेसिस ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस क्या लगता है मार्केट अगले 10 सालों में कहाँ तक जाएगा? देखो तनीषा, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, है ना, कि मार्केट में क्या लगता है कहाँ जाएगा, बट हमें सबको पता है अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए, राइट, और जिस तरह की ग्रोथ दिख रही है, तो मार्केट में बने रहो। आज का सोचो कि आज आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आज ही आप नहीं रहे, 10 साल का प्रेडिक्ट करके आप करने क्या वाले हो। तो इंपॉर्टेंट है कि आज संभल के बैठ जाओ, सीट बेल्ट लेके बैठ जाओ, आज की स्ट्रैटेजी पर प्रॉपर फोकस करो और कोशिश करो कि जो 10 साल की जर्नी है साथ में रहो। पैसा मार्केट देगा आपको और आप लेने वाले बनो, इतना देगा कि आप ले भी नहीं सकते, है ना। तो ये 4 ट्रिलियन की तो इकोनॉमी ऑलरेडी हो चुकी, हाँ 4 ट्रिलियन की तो हो ही चुकी है, राइट, मैटर ऑफ 5। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इज गुड एज लॉन्ग एज मोदी साहब कम से और आप लकी हैं कि हम भारत के हिस्सा हैं इस समय पे हैं। सर, व्हाट इज योर अप्रोच फॉर एसेट एलोकेशन इन योर पोर्टफोलियो? एसेट एलोकेशन, माई अप्रोच इफ आई टॉक अबाउट, मैं तो SIP की तरह करता हूँ, है ना। तो मेरा ये अप्रोच है कि भैया, लोग बोलते हैं कि धंधे को बाई करो, मैं बिलीव ही नहीं करता। मैं बोलता हूँ बस स्टॉक्स को बाई करो, प्राइस को बाई करो, प्राइस आपका हमेशा साथ देने वाला है, बात खत्म। जब तक आपकी तलवार में धार है तब तक आप अच्छा काम करने वाले हो। जिस दिन आपकी तलवार में धार खत्म, आप कितना महंगे से महंगा तलवार खरीद लो वो भी खत्म है। सो मैं अपना एक सिस्टमैटिक अप्रोच कि भैया हर महीने इतने 1000 रुपए की SIP करनी है, पर स्टॉक्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल लाख रुपए, तो 20,000 5 स्टॉक्स में उनको डाल देना, बात खत्म। तो सर, यूजुअली लोगों के प्लान्स रहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बनाएंगे, अर्ली रिटायरमेंट मिल जाएगा, ऐसा कोई प्लान आपका? रिटायरमेंट की बात करूं तो सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मेरा बिलीव है जब तक काम करते रहो, जो महंगी चीज़ है वो आपको सस्ती ना लगने लगे। यानी चाहे वो सम्मान हो चाहे सामान हो, तब तक मेहनत करनी है आपको। गाबा सर का तकिया कलाम है, भाव भगवान है। जी हाँ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? कोई प्राइस इज एवरीथिंग, और कुछ मुझे समझ में आता नहीं। प्राइस अगर ऊपर है तो कोई खरीद रहा है इसलिए ऊपर है, अगर नीचे है तो कोई बेच रहा है, और क्यों बेच रहा है वो उसको पता, मुझे पता नहीं। जो सबको चाहिए मैं भी लूँगा, सिंपल, फॉलो रहा प्राइस, प्राइस भगवान है। प्राइस इज डिस्काउंटेड एवरीथिंग, हर चीज़ को प्राइस ने डिस्काउंट कर दिया है। आपको लगता है ऊपर जाएगा। मुझे एक इंसिडेंट ध्यान है, कावेरी गैस फाइंड हुआ था। कावेरी गैस फाइंड, मुकेश अंबानी साहब आए AGM में, उन्होंने अनाउंस कावेरी गैस फाइंड। उस समय मैं शॉर्ट था,
Okay. रिलायंस Okay. और कावेरी गैस फाइंड ऐसे ऊपर चल करके इतना बड़ा बार बना, उस दिन मैंने बहुत लॉस बुक किया। ओह मैंने कहा, क्यों हो गया? काफी समय पहले की बात है वो, कावेरी गैस फाइंड। गैस निकला वैसे नहीं, ऊपर बिका नहीं, कमाई आई बुक्स में नहीं। लेकिन रिलायंस का दाम ऊपर भाग गया। इट डिस्काउंटेड दैट कावेरी फाइंड। उस दिन तो गैस निकला भी नहीं था, खाली मिला था कि गैस मिला है। अभी कहाँ निकला, कितना खर्चा है, कितना बिका, कितना प्रॉफिट है, वो तो दूर की बात है। लेकिन प्राइस उस दिन भाग रहा था। इसी के लोग कहते हैं ना, भाव भगवान है। पर गावा सर, मैं आप इसी में थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहूँगा। आजकल की जनरेशन एक स्टॉक पे पकड़ के बैठ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़ कह लो, जस्ट बिकॉज ऑफ किसी दोस्त ने बोल दिया, उसके ऊपर पकड़। आपका इंट्राडे एनालिसिस करने का मेथड क्या है? मेरा मेथड कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली नॉर्मली जब मैं कॉल देता हूँ, निकालता हूँ, तो मैं कॉल बहुत फास्ट निकालता हूँ। जब जैसे कि मैंने बताया कि मुझे प्राइस मुझसे बात करता है कि मुझे लगता है कि मुझे मोमेंटम में तेज भाग रहा हूँ, आपको मेरे साथ आना है तो आ जाओ, नहीं तो आप रुके जाओगे। वो क्या मोमेंटम जब कैच होता है तो मैं नॉर्मली एक FNO स्टॉक्स 166 स्टॉक्स है, मैं उसको क्लिक 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 करके देखता हूँ फास्ट क्विक। मुझे 1 सेकंड नहीं लगता, लेस देन 1 सेकंड। क्लिक 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 देखता हूँ कहाँ मुझे सेटअप मेरा अच्छा लगे। अगर मेरा सेटअप जो है जो अच्छा मोमेंटम अच्छा लग गया मुझे, मैं वही पकड़ लेता हूँ। ओके, उसका नाम क्या हो तो बाद में देखता हूँ। लेकिन लोग नाम के पीछे पड़े रहते हैं। मैं नाम बाद में देखता हूँ और फिर देखता हूँ ले लो कहाँ स्टॉप लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है, पता चले। वो बात की बात, नाम तो बाद, लेकिन वो मोमेंटम अगर कैच कर लिया आपने, इफ यू कैन फील दैट अंडर द स्किन, तो यू आर इन द गेम। फैंटास्टिक। तो ये एक बहुत जबरदस्त ज्ञान है और ये आपको एक रियल ट्रेडर ही बता सकता है। आप बोलते हो ना सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो? भाई स्टॉक सिलेक्शन हम देख कर नहीं करते, बस चार्ट कि हमारे जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे माइंड में है, क्योंकि एक्सपीरियंस है हमारे पास। बस आप जो सर ने बताया, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। आप भी अप्लाई कर सकते हो, एक बार ट्राई तो करो, अपने आप स्ट्रक्चर देने लग जाता है। सर कितने, आपने जैसे बताया था कि स्टार्टिंग में काफी लॉस हुआ आपका, तो बहुत गरीब हो गया, मैं तो भिखारी हो गया था। कितने सर सालों के लॉस के बाद फाइनली ये जो आप महसूस कर पाते हैं, चार्ट से दोस्ती हुई, वो कैसे हुई आपकी? देखिए, ये तो एक प्रोसेस है, ये जर्नी है। ये आप नहीं बोल सकते कि 3 साल के बाद होगा या 4 साल। किसी को 6 महीने में हो जाएगा, किसी को 2 महीने में होगा, किसी को 10 साल में भी नहीं होगा। ये तो आपका कनेक्ट कहाँ तक आता है। वो एक बार आ गया तो आपको चार्ट रीडिंग आ गई। अभी चार्ट रीडिंग को कन्वर्ट करना टू मेकिंग मनी इज 2 डिफरेंट थिंग्स। ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी, नथिंग एल्स। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट इज नॉट अबाउट बीइंग रॉन्ग। ट्रेडिंग और एनालिसिस में फर्क है। आपको लगता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, यू कैन बी राइट एंड लूज मनी, यू कैन बी रॉन्ग एंड मेक मनी। ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी एंड नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सर आप दोनों की ये रील्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रहती है, डीप नॉलेज है, तो आपको क्या लगता है कि आज जो आपकी ऑडियंस है वो क्या देखना पसंद करती है? मुझे पता नहीं क्या पसंद है, मैं तो खाली बोल देता हूँ जो मुझे मैं अच्छा बता लगता है। सकता हूँ कि सर को देखना क्या पसंद है। सर ने बताया जैसे कि तनिषा, स्ट्रेट अवे जो मेरा ज्ञान है मैं सिर्फ 1 मिनट पे वो देता हूँ। जिसको देखना है देखो, जिसको देखना है ना देखो, लेकिन अगर देख लिया लाइफ सेट हो जाएगी। ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। लेकिन सर एक मिथ भी है इसके पीछे। जैसे आपने 1 मिनट का ज्ञान बनाया, मैं भी देता था, व्यूज ही नहीं आ रहे। लेकिन जिस दिन मैंने थोड़ा सा फंकी कॉर्पोरेट लाइफ दिखानी चालू कर दी, उस दिन भर के, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने में, ये लास्ट मंथ, 1 महीने में 6 करोड़ व्यूज, वेरी गुड, और 2 लाख सब्सक्राइबर्स। बट स्टॉक मार्केट के व्यूज में नहीं, एनालिसिस पे नहीं, जिसमें मैं एक्सपर्टाइज था, उस पे, जिसका मैंने किसी का वीडियो देखकर उसको बना दिया, उस पे आ गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार जो हमारे जेनजी हैं, ये दूसरी लाइफ में जी रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं बट दूसरी लाइफ में जी रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि रियलिटी क्या है। हाँ, मैं व्यूज़ के लिए नहीं करता, नहीं मैं बोलता हूँ किसी को कि सब्सक्राइब करो, कि आप बेल नोटिफिकेशन करो, मैं कभी नहीं बोलता। जो मैंने बोला है ये बोला है, अगर आपको सुनना है सुन लीजिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। नहीं सुनना है तो मत सुन लीजिए, मैंने मेरा काम कर लिया, बाकी आप अपना काम करिए। तो बस वही है। लोग आज मुझे टाइम नहीं है, मैं 16 से 18 घंटा काम करता हूँ, तो मेरे व्यूज़ को देखने के लिए लोगों के पास भी टाइम नहीं होगा। तो इसलिए मैं 1 मिनट में जो बोलना है बोल देता हूँ। और मुझे कभी भी लगता है 1 मिनट भी थोड़ा ज़्यादा है। गावा सर, उनके पास टाइम इतना है, 3-3 घंटे सुबह उठते हैं मोबाइल के साथ और ऐसे चलता है।
ऐसे उनको बस एंटरटेनमेंट चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहता कोई भी, सिर्फ एंटरटेनमेंट। ये मैंने नोटिस किया है, ये मेरा डायरेक्ट अपील है भाई, ये जो टाइम इस पे निकालते हो ना, सर की तरह चार्ट ट्रेडिंग पे काम करना चालू कर दो, देखो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, दुनिया आपको फिर देखना चालू करेगी। ये बात है। इवन सर हम साइकोलॉजी देखें, आज इंस्टाग्राम क्यों रील्स लेके आए, वो भी विद इन 1 मिनट, बिकॉज लोग बोर हो जाते हैं, तुरंत स्क्रॉल मारना है उनको रील्स को। तो दैट इज द साइकोलॉजी। एंड आपकी जितनी नॉलेज, जो आप लोगों को इतनी वैल्यूएबल इनसाइट शेयर कर रहे हैं, अगर किसी ने वो फॉलो कर लिया तो आई गेस उसकी सच में लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। करेक्ट। दैट्स वेरी नाइस। सर आपको, आप काफ़ी टाइम से मार्केट में, आपने काफ़ी सारे फेजेस देखे हैं, तो अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है ना? अब एक क्लिक पे हम शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे पीपल इन्वेस्ट? इट बिकम मोर एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट हो गया। जब मैंने चार्ट ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैंने एक्चुअली, हम चार्ट्स ज़मीन पर लगाकर टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका ओपन हाई लो क्लोज देकर चार्ट बनाते थे चार्ट पेपर पर, फिर मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर वो ड्रॉ करते थे। वो मेहनत किया, तो उस समय जब आप करो तो वो फीलिंग आ जाती है अंदर कि आपको कल क्या लगता है, वो आ जाता था। आज तो उसके बाद कंप्यूटर्स आने लग गए, कंप्यूटर्स में चार्ट तो रेडीमेड मिल जाता है, इंडिकेटर्स रेडीमेड मिल जाता है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आपको खरीदना है, एक क्लिक ऑफ अ माउस और बटन, एक खाली क्लिक करना है, यू बाय, क्लिक करना है। तो मार्केट इज बिकम वेरी एफिशिएंट, बहुत ही एफिशिएंट बन गया है, और ये अच्छी बात है। अगर आप पैसा बनाते हो, तो अगर मार्केट एफिशिएंट है, अगर आप पैसा बनाते हो, देन मैं कहूँगा यस गुड। लॉस करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और किसी ने आपका लॉस नहीं किया, बिकॉज मार्केट एफिशिएंट है, वो एबिलिटी सबके पास है। आप किसी और को ब्लेम करने का हक नहीं है आपको। सही बात है। अब वो एफिशिएंट मार्केट है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, योर प्रॉफिट्स, योर लॉस, यू हैव द एबिलिटी, क्लिक ऑफ अ माउस, आपको करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ करना है, किसी और को ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। सर अगर आपको सेबी का हेड ऑफ गवर्नर या फिर कुछ भी अच्छी हेड की पोजीशन दी जाए, तो वो कौन से चेंजेस हैं जो आप इस सिक्योरिटी मार्केट में करना चाहेंगे? कंप्लायंस में चीज़ें ना आ जाए, है ना। बट अगर आप मेरे को बोलोगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे इस तरह की कुछ बनाने के लिए, तो मैं सबसे पहले ना एजुकेशन सिस्टम को सेट करना चाहूँगा। आई मीन टू से, अभी हम रिसर्च एनालिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हैं, आपने नोटिस करना है इतनी सी किताब है, वो आप पढ़ लो, एग्जाम दिए, आप रिसर्च एनालिस्ट बन गए। अरे ऐसे होता है क्या? अगर हम डॉक्टर बनते हैं तो क्या मैं इतनी सी किताब पढ़ के डॉक्टर बन सकता हूँ? नहीं ना। आप मेहनत करते हो। तो मेरा ये मानना है कि भैया उस रिसर्च एनालिस्ट में आप एक टॉपिक ऐड ऑन करो कि क्या आप वाकई में पैसा बना रहे हो, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ अगर आप सक्सेसफुल हो तब आप लोगों को सक्सेसफुल बनाने का जर्नी पाथ दिखा सकते हो, दैट आई बिलीव। बट हाँ, मैं ये भी बोलूँगा कि इनको एक सिस्टम बनाना चाहिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का बोलो, चाहे इंट्राडे एक पार्ट देना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक पार्ट देना चाहिए, उनको एक टाइम देना चाहिए कि इतने टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल पैसा बना रहे हो तो यस, यू आर रिसर्च एनालिस्ट। तो ये थोड़ा सा उनको करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में एक किताब पढ़ के आते हैं और फिर बोलते हैं कि आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट। हाँ, तो वो गलत इन्फ्लुएंस होता है फिर मार्केट के अंदर, फिर एंड ऑफ द डे सभी को ही संभालना पड़ता है। एंड गावा सर, आपने तो सेबी के साथ बहुत क्लोजली वर्क है, नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज, बट आपको कभी कुछ लगते हैं चेंजेस मार्केट? देखिए, सेबी का जो एक मकसद ऑब्जेक्टिव है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स का है, ट्रांसपेरेंसी का है, ये मैं क्लियर कहूँगा। उनका जो लक्ष्य है बहुत ही क्लियर है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं हो, मैनिपुलेशन मार्केट में ना हो, एब्सोल्युटली क्लियर। ये प्रोसेस जो जर्नी शुरू हुई है, ये करते 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 वक्त लगता है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर है कि किसी को धोखा ना हो। आप देखिए, कोई स्कैम्स नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज द वॉच डॉग इज देयर, सेबी इज द वॉच डॉग। गावा सर, लेकिन स्कैम्स तो अभी भी आ रहे हैं। कौन से आए? फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा, रिजल्ट आता है, स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, वो गिर जाता है, वो क्या है? मुझे पता नहीं। वो स्कैम ही तो एक तरह से मेरे को लग रहा है। आई हैव नो आइडिया ऑन दैट, आई हैव जीरो नॉलेज। आपने नोटिस किया कभी रिजल्ट अच्छा है बट स्टॉक गिर जाता है? मैं देखता नहीं रिजल्ट बैड है लेकिन वो चढ़ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता रिजल्ट्स, तो मैं क्या देखूं? कोई लोग बोलते हैं रिजल्ट अच्छा है, जो उनका इंटरप्रिटेशन है, ओपिनियन है कि रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट वाकई में अच्छा है नहीं, मुझे पता नहीं, वो उनका ओपिनियन है। अगर कोई कहता है कि रिजल्ट बुरा है तो उनका ओपिनियन है, मुझे पता नहीं। मैं तो यही बोलता, भाव भगवान है, प्राइस ने उस रिजल्ट को फैक्टर इन कर दिया। अब वो स्कैम है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सेबी का मकसद एक वेरी क्लियर है, एब्सोल्युटली। मैं कहूँगा 100% हेड्स ऑफ टू सेबी, क्या उन्होंने
क्लियर कर। हाँ, कंप्लायंस इश्यूज आ जाएंगे, लोग एक बार कंप्लायंस फिर से भी रजिस्टर्ड में जो आ जाएंगे, फिर कंप्लायंस तो उनको ही करना है ना। प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया में लाइक टेलीग्राम चैनल्स फेक आ रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम उनका है। प्रॉब्लम उनको कैसे, जैसे कुछ शेयर में रिसर्च फेक पैसा ले रहे हैं, अलग अलग लोग ले रहे हैं, वो कैसे टैकल करें, वो पुलिस मैटर है। अगर आपको कोई बिजनेस डिपेंड कर रहा है और आपके नाम पे कोई बेच रहा है और पैसा ले रहा है, तो ये सब क्रिमिनल ऑफेंस। सेबी हैज नथिंग टू डू विद इट। करेक्ट। उसको कैसे टैकल करें, वो पुलिस का काम वो है। पुलिस का काम है। सेबी ने तो रिसर्च एनालिस्ट के लाइसेंस दे दिया, उन्हें आपको रेगुलेट कर लिया, लेकिन जो दूसरे जो क्रिमिनल ऑफेंस करें उनको कैसे संभाले, कौन संभाले? सही बात। दैट्स द जॉब ऑफ पुलिस। सर लेकिन दैट इज द बिग इशू। करेक्ट। रिसेंटली अडानी जैसे अगर हम शेयर्स देखें, है ना, अचानक से फॉल आया, पीपल लॉस्ट देयर मनी, उसके बाद रिकवरी भी आई, बट वहां पे व्हाई पीपल डिडंट गेन देयर मनी? आई एम सॉरी, अडानी जैसे हाँ, कुछ शेयर्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट है हाइडन का Hidden हाँ का हाँ ओके। हाँ, तो सर फॉल आया तो ठीक है, अग्रीड कि पीपल लॉस्ट देयर मनी, इन्वेस्टमेंट वालों के तो डेफिनेटली लॉस्ट देयर मनी, बट उसके बाद आपने एक अच्छी रैली भी देखी वहां पे, जी, है ना, 1000 रुपए से 3000 रुपए वापस आ गए। हाँ। तो वहां पे लोगों ने पैसा क्यों नहीं बनाया? Any reason? लोगों ने किसने बनाया? जिसने ऊपर गया तो पैसा जरूर बनाया, जिसने नीचे खरीदा होगा ऊपर को बनाया होगा जरूर। हाउ आर वी अज्यूमिंग दैट नहीं बनाया? जैसे सर हमारे पास काफी सारे डीएम्स आए थे कि अरे अडानी में तो सर रिकवरी आ गई, क्या अब हम बाय कर ले, 3000 पे शेयर आ गया, तो डेफिनेटली दे मतलब मिस्ड दिस रैली, तो They missed the rally, so Right. they're feeling bad about it. Yes. But who stopped them from not investing in Adani एग्जैक्टली। तो सर आप at 500? At 500। जब 500-700 आए थे तो क्यों नहीं लिया उन्होंने? अडानी पोर्ट्स कितना गिरा था, लोगों ने क्यों नहीं लिया? अगर उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग लगता है तो क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए था। अब उनको मिस द रैली होता है तो दुख होता है कि मिस द रैली, इसलिए वो कुछ ना कुछ बेचते रहेंगे मैसेजेस। तो वो लोमड़ी वाली कहानी कि अंगूर खट्टे। मे बी आई मिस द बस, Right. मिस द बस, बट अपॉर्चुनिटी तो था ना। अगर आपको लगता है स्टॉक कंपनी अच्छी है, वैल्यू इन्वेस्टिंग है, तो आपको खरीदना चाहिए था। सर कोई स्ट्रैटेजी आप शेयर करना चाहेंगे ताकि आगे कभी ऐसी रैली हम मिस ना करें? मुझे पता नहीं, मुझे टेक्निकल बाय दिखने के बाद तो जरूर बोलता ले लो। एक्चुअली एट द लोस पे मैंने रेकमेंड किया था अडानी, क्योंकि टेक्निकली इट वाज अ बाय। करेक्ट। सर रिसेंटली आपके बेटे की शादी हुई है, सबसे पहले बहुत बहुत Thank आपको you. बहुत बधाई बधाई हो। एंड सर कभी आपने, आपके भी सर के भी 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आप दोनों ने ही कभी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से की है कि वो भी स्टॉक मार्केट में है? 100%। मैं चाह, मेरा बेटा रिसर्च एनालिस्ट है, उसने CFT का एग्जाम भी पास किया 2012-13 में, सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन भी है, फैंटास्टिक। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजर भी है, और वेल्थ मैनेज भी करता है दुबई में। इंडियन मार्केट्स में नहीं है, लेकिन उसको रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस है यहाँ पर और काफ़ी समय से। बहुत बढ़िया। ही इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड, अच्छा काम करता है, अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट है बिल्कुल, और टीवी पे भी आता था बीच में, अब आना बंद कर दिया उसने। बढ़िया है, तो ही इज डूइंग इट। आई वुड वांट माय सन टू बी एग्जैक्टली लाइक द वे। मेरी नॉलेज कहाँ जाएगी? लेकिन ऐसी वही ट्रांसफर होनी चाहिए। आई थिंक आई वुड वांट हिम टू बी देयर, और अच्छा करता भी है बिल्कुल। ही इज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। एंड एक्चुअली व्हेन वी सी योर सन हमें लगता है कि यंग प्रकाश जी आ रहे हैं। Yes. Yes. होना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। बाल थोड़े दोनों को नहीं है। सर आपके तो बच्चे अभी काफी छोटे हैं, है ना, योर सन इज 7 years old, तो आपको कभी रमित से कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी रही? यस तनिषा, देखो मैं कभी थोपने तो नहीं वाला कि भैया तुझे रिसर्च एनालिस्ट बनना है, स्टॉक मार्केट बनना है या ये बनना है, बट हाँ एक प्रॉपर एजुकेशन उनको पता होना चाहिए कि एक स्टॉक मार्केट भी एक फील्ड है, अपने आप में एक प्रोफेशनल फील्ड है, जहाँ पे आपने एक्सपर्टाइज कर लिया तो फिर आप अनलिमिटेड स्काई, मतलब जो भी आप लोग बोलते हैं अनलिमिटेड, राइट। सो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ उसको एक नॉलेज देने के लिए, जैसे हर फील्ड की देते हैं टीचर्स, वैसे ही मैं एज अ टीचर बनना चाहता हूँ कि भैया तेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट में तू चूज कर कि तेरे को कौन सा अच्छा लगता है, तेरे को किस में सेट हो रहा है ना। बट मैं अपने व्यूअर्स के पेरेंट्स से भी बोलूँगा कि अगर आपके घर में किड है तो उनको यार जगाओ, एक्टिवेट करो। जैसे हम डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं, इंजीनियर्स के बारे में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में भी बात करो। जब उनको पता चलेगा ना कि स्टॉक मार्केट फेमिलियर होंगे तो डेफिनेटली वो अपना स्कोप निकाल लेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो कहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस जो आर्ट है, स्किल है, हाँ, इट्स लाइक कार्डियोग्राम। आप डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के जाते हैं तो आप एक कार्डियोग्राम निकालता है, ECG निकालता है, ECG, और वो देखता है, कुछ चार्ट्स बनी होती है, और वो बोलता है योर कंडीशन इज गुड, क्योंकि उसको वो समझ में आता है। समझ में आता है। किसी और को वो समझ में नहीं आता, Correct. तो उसके लिए वो गलत है।
Right. अगर वो इन्वेस्टर है किसी को तो कम से कम एक एबिलिटी चाहिए, या फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, चार्ट रीडिंग हो, वो होनी चाहिए अपना पैसा डालने के पैसा पहले, डालने के। अदरवाइज डोंट डू दैट। डोंट डू दैट। यस। सर आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि जो आपकी एडवेंचरस लाइफ शुरू हुई, आप एक पायलट हैं, हॉर्स राइडर हैं, एंड ना जाने स्काई डाइविंग एंड सो मेनी एडवेंचरस थिंग, तो इसमें कैसे इंटरेस्ट आया आपका? मुझे पता नहीं, शायद बचपन से ही रिस्क लेने में थोड़ा ज़्यादा रिस्क, किसी को रिस्क लगता होगा, मुझे रिस्क नहीं लगता। तो करेज हो सकता है पॉसिबल। तो ये नॉर्मल स्पोर्ट्स में ध्यान देकर कम और एडवेंचर स्पोर्ट्स में मैंने ध्यान थोड़ा ज़्यादा दिया है। तो वहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो पहले से ही शायद बचपन से वहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव होगा बाई टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ होगा कुछ, बट आई लाइक रिस्क। और एज में भी आप फ्लाइंग करते हैं? जी हाँ, 70 ईयर्स की उम्र है मेरी। क्या बात है। या ये रूडीज वाला सैल्यूट है सर को। सच में सैल्यूट फ्रॉम ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ किंग रिसर्च सर। जब मौका मिलता है ज़रूर करता हूँ, अरे वाह। बिल्कुल करता हूँ। अभी कुछ 5-6 महीने से नहीं किया है, बट यस हमें मौका मिलेगा आपके साथ करने का? देखेंगे ज़रूर। बिल्कुल। सर कोई ऐसा इंसिडेंस आप शेयर करना चाहें आपकी इस एडवेंचरस लाइफ में से? काफ़ी है, बहुत एडवेंचर। जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हो। अब उसका स्टॉक मार्केट का रिलेशन पता नहीं, मेरे रिस्क तो कंट्रोल्ड रिस्क। कंट्रोल। मैंने एक याद है 85 की बात है, मैं अमेरिका में था, तो एक पहाड़ पर गया था मैं। तो वहाँ पर एक व्यू था कि 2 पहाड़ हैं, देख रहे थे उधर। तो हमने देखा कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, सामने देखा कुछ लोग जा रहे हैं। तो हमने, मेरे साथ कोई एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आर्थर, वो डायरेक्टर थे ब्लड बैंक के। तो हम लोग चलो लेट्स गो ऑन दैट साइड, जब वो जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। उधर कुछ लोग ऊपर सामने थे, वहाँ से वाटरफॉल था। फैंटास्टिक। तो हम जाकर ट्रेवर्स करके आधा पौना घंटा लेके हम 2 पीक पर पहुंच गए। जब वो पीक पर पहुंचे तो लगा कि वहाँ पर दूसरे पीक पर एक वाटरफॉल है, स्प्रिंग है। ओके। स्प्रिंग है और लोग वहाँ पर भी थे, 2 लोग थे। तो और बीच में खाई थी, कुछ 150-200 फीट की खाई थी। ओ माय गॉड। लेकिन रास्ता यहाँ से उस पीक से उस पीक जाने का रास्ता नहीं था। ओके। जाने का सिर्फ एक ही था मौका कि यहाँ से आप जंप लो, वहाँ ओके। दौड़कर एक जंप मार के उधर चले जाओ। और वहाँ पर 2 लड़के थे। और 200 फीट पे? हाँ, पीक पे वैली 150 फीट की 150 Oh my God. पीक वैली थी। 2 पीक थे। हाँ। तो मैंने आर्थर को देखा, चले अच्छा। फिर yes। तो हमने वहाँ से दौड़ कर आए और जंप लिया मैंने पीक पर। इस पीक से उस पीक पर जंप लिया मैंने। फिर आर्थर ने मेरे बाद पीक ली, जंप किया, क्योंकि मैंने किया तो आर्थर भी कर सका। ही वॉज बहुत यंग, मेरी उम्र थी, आई बॉर्न इन 53, 85 की बात है, मेरी उम्र थी कुछ 32 के आसपास। हाँ। तो मेरी वाइफ नीचे थी, मेरी माँ नीचे थी, मेरा बेटा था 2.5 साल का। वो देख रहे थे और मैंने जंप लिया, उधर गया, थोड़ी देर रुका, पानी पिया स्प्रिंग में से, फिर वापस वहाँ से रन लेकर फिर एक जंप लिया, इस पीक पर गया। वो पागलपन था या क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय ये रिस्क था। मुझे लगा कि ये रिस्क मैं ले सकता हूँ और मैं ये जंप कर सकता हूँ, तो मैंने किया। अगर उसमें लगता कि मैं नहीं कर पाता तो शायद मैं नहीं लेता। नहीं कर पाते। मैंने, ये बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए। यस, आपकी और फैमिली गिर जाता तो आई वुड हैव बीन डेड, यहाँ नहीं होता आज। करेक्ट। लेकिन उस समय लगा कि आई कैन डू इट, कि लॉन्ग जंप था, स्कूल में लॉन्ग जंप करता था, हाई जंप करते थे, स्कूल में किया होगा आपने भी। यस यस यस। तो मुझे लगा ये जंप मैं कर सकता था, बहुत एनर्जेटिक था, तो मैंने किया। तो आज फिर भी कभी भी सोचता हूँ, रिस्क तो था। Was I able to do it? Answer is yes. Could I have done it? Yes. Should I have done it? Yes. Correct. तो मैंने किया। तो स्टॉक मार्केट में वैसे ही है कि ये रिस्क तो है, हाँ। स्टॉक लेने में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। चांसेस क्या है? कम चांसेस है, तो यहाँ लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क जो आपने बोला। कैलकुलेटेड रिस्क। तो भी मैंने वहाँ पर कैलकुलेटेड था ही नहीं, ऐसे डेड और नो, वहाँ तो श्योर था। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो मेरे उस समय, आज इस उम्र में अगर मुझे बोले तो आज मैं नहीं करता, बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट। आज मेरी उम्र 70 होगी, क्रॉस किया मैंने, तो आज मैं कर नहीं पाता। लेकिन उस समय बहुत एनर्जी थी, स्पोर्ट्समैन। स्कीइंग आज भी करता हूँ, हर साल स्कीइंग करता हूँ। तो हाँ जी, मुझे और एक बात है, 98 में मैं 10 साल 89 से 90 में स्कीइंग नहीं की गुलमर्ग में। 10 साल नहीं गया क्योंकि वो इंसर्जेंसी थी। तो उस समय मैं औली चला गया स्कीइंग करने हर साल। औली में। हाँ, लेकिन 98 में जब वापस चला गया स्कीइंग में, तो मुझे एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ पर मुझे बोला गया कि आप हालात ख़राब है, आप मत जाइए स्कीइंग करने।
तो बोला मैं आया हूँ, मैं तो जाऊँगा। मुझे एयरपोर्ट ने बोला कि नहीं, आप इफ़ यू कैन टेक द फ्लाइट बैक मत जाइए। और मैं कुछ गोलियों की आवाज़ सुन रहा था बाहर। मैंने बोला मैं तो नहीं, मैं तो जाऊँगा। तो मैंने वहाँ पर से एक पेपर लिया, अपना वहाँ पर विल लिख दिया। ओके। और मेरे विल लिख दिया, और अब मेरे दोस्त को मैंने बेच दिया कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ वापस। अगर मैं इस तारीख को नहीं आया, मैं 2 हफ्ते बाद, वेट फॉर 2 वीक्स, देन प्लीज गिव दिस विल टू माई सन, माई वाइफ एंड माई ब्रदर्स। वो मैंने भेज दिया और पोस्ट कर लिया वहाँ से। और मैं वहाँ से निकला। हर चौराहे पर बंकर्स लगे थे, आर्मी थी। और मैं गुलमर्ग पहुँचा और स्कीइंग किया। और जब मैंने स्कीइंग किया, मैं 2 हफ्ता रहा स्कीइंग। बहुत अच्छे दोस्त हैं कश्मीरी, उस समय जो मिले थे 98 में, आज भी मेरे दोस्त हैं। आई स्टिल मीट देम। तो वो भी एक रिस्क था, तो मैंने लिया। वो मेरे टेम्परामेंट शायद रिस्क लेने का है। वो बाई बॉर्न आता है सर, वो एक हुक, मतलब पेरेंट्स से आता है या फिर बाई बॉर्न है? मेरे फादर थे। हाँ। उन्होंने जब लास्ट बोट पकड़ कर आए थे, तो वो बोलते थे रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। वो सिंधी में बोलते थे तोंकल जा बेड़ा पार। अच्छा, इसका मतलब? तोंकल मतलब आप वेजर करो, हाँ। उसका बेड़ा पार है। उसका बेड़ा पार है। मतलब आप जब तक करोगे नहीं तो मालूम कैसे पढ़ोगे, हाँ या ना। एक दिन मेरे बड़े भाई ने कहा था मुझे, इफ इन डाउट डू इट। ही सेड जस्ट वंस, इफ इन डाउट डू इट। अगर हम श्योर होते हैं तो हम कर ही लेते हैं। अगर हमको डाउट है तो हम नहीं करते। बट ही टोल्ड मी इफ इन डाउट डू इट। तो मैं करता हूँ, कभी पास होता हूँ, कभी फेल होता हूँ। तो चांसेस 75% हो गया ना। 75% हो गया। ट्रू। आपने पहले अपने आप को बोल दिया मैं कर लूंगा, डाउट को और उसके बाद एक टाइम आता है आप करते रहो, फिर फेल हो जाओगे। उस समय आप परसिस्ट करो। इफ यू फेल, यू ट्राई हार्डर। व्हेन अ टाइम कम्स टू गिव अप, दैट इज द टाइम टू ट्राई हार्डर। तो आप फिर ट्राई करते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर ट्राई करते हो, आखिर आप सक्सेस हो गए। मैं आपको एक बात पक्का बताता हूँ, 100%। When a time comes to give up, that is the time to try harder. That is the time to try. You'll never go low. Correct. It's a matter of time, you'll pass. All genuine efforts never fail. Sometimes results take time, but genuine result will always bring results, no matter what happens. Never fail. True. वो बाजीगर का डायलॉग याद आ रहा है मुझे तो। हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। That was very nice, sir. Any question you want to shoot? तनिषा, मेरे तो नॉर्मल टेक्निकली रहेंगे अपने वाले ही, ठीक है। तो ये सब बढ़िया है, अच्छा है। बट सर कोई और, जैसे कि अब इस लेवल पे, जैसे कि हम लोग बात कर, जैसे मेरी उम्र है कि मैं रिटायरमेंट प्लान करना है, तो हमारे जैसे बहुत सारे जॉब वाले हैं बंदे, जॉब होल्डर्स हैं या फिर स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं, तो उनको एक कोई ऐसा नॉलेज कि आपको रिटायरमेंट के लिए काम करना है, कैसे काम करना है, या फिर कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हो आफ्टर 60 ईयर्स? देखिए, मैंने तो लाइफ शुरू किया 47 में। ओके। एंड मुझे आज मैं करूँगा, मैं रिटायर नहीं हूँगा। आई विल नॉट रिटायर। फैंटास्टिक। 100%। आई वांट टू कीप वर्किंग अंटिल लास्ट डे। फैंटास्टिक। ये मेरा है। अगर आपको रिटायर होना है तो जितना पैसा कमाते हो कम से कम आधा तो सेव करो, उसके बाद खर्चा करो। सिंपल फाइनेंस फार्मूला। सेव करो आधा, उसके बाद जो बचता है उस पर खर्चा करो। जो आधा जो सेव करो उसको सेव करो और इन्वेस्ट करो। तो दैट टेक्स केयर ऑफ यू। गो टू, मेरे ख्याल से हर इंसान को 6 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए। 6? यस। लोग एक नहीं मैनेज कर पा रहे। 6 होनी चाहिए, मेरे पास 5 है। फैंटास्टिक। तो 6 होनी चाहिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तब जाके तो वो यूएस से क्या कुछ भी 1-200। अभी कोविड में पता, लोगों को पता था क्या होने वाला है? नहीं। लोगों की ईएमआई फंस गई, लोगों की जॉब्स गए, 30% 40% कट्स आए। हाउ डिड दे सर्वाइव? अगर 6 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे तो यू सर्वाइव। वो 5 आपके मैं जानना चाहूँगा। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा। ठीक है, डन। नहीं, वो मैं अपने लिए 6 होनी चाहिए। 6 मेरे पास नहीं है। 5। आई एम स्टिल वर्किंग फॉर द 6th। फैंटास्टिक। ये इस एज में भी ये जज्बा है कि भैया एक कैसे छूट गया, वो भी चाहिए। मैं 6 इसलिए रखा है क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू गेट 6। ओके। 5 तक जा सकते हैं, 6 नहीं है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गिव अप। हाँ, और मैं एज्यूम कर सकता हूँ वो 6 क्या है। Very nice. That was a great insights. I guess really ये पहला ऐसा पॉडकास्ट मिला है जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और रियल इंसाइट्स मिले। रियल इंसाइट्स मिले, यस।
और स्टिल जज्बा है 70 ईयर्स होने के बावजूद भी। ये बहुत बड़ी चीज। एज इज जस्ट अ नंबर। इज जस्ट अ नंबर, यस, प्रूव्ड, Right. हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। So sir, finally अब वो टाइम आ गया है that we will have a rapid fire round. कुछ questions मैं आप लोगों से पूछूंगी and Sorry. within 3 seconds आपको सोच के उसका आंसर देना है। कोशिश करो। बिल्कुल। So are you both ready? I'm okay. रेडी ऑल द टाइम। Okay. So we are going to start a hit the bull and at the end हमारी audience हमारी जज है। They will मतलब decide कि किसने actually bullseye catch किया है। So first question to you हरिंदर जी, what's an insult you have received that you are very proud of? इंसल्ट की बात करूँ, जब मैं कॉलेज में था, जब हमारा लग रहा था जॉब सबका, तो सब लोग की मिनिमम जो सैलरी थी 25 से 26 हज़ार रुपये मिनिमम थी, अप टू 1 लाख तक। बट मैंने 12,000 रुपये सैलरी ली थी और लोगों ने मुझे गालियाँ दी थी। तो वो एक इंसल्ट था मेरे लिए कि यार ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। 10 लाख रुपए कॉलेज की फीस देने के बाद और 12,000 की जो सैलरी है, कहीं ना कहीं मैं पापा को फेस नहीं कर पा रहा था। Are you an introvert or extrovert? Introvert. Introvert. What do people misunderstood about you most? कि हैरी सर गुस्सा हो जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी। नहीं दोस्त, सिखाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आप सीखें, और आप नहीं सीखोगे तो गुस्सा होता हूँ। What's your favorite childhood memory? Childhood memory. Yeah. My mother. Oh, cute. ब्यूटीफुल। What has been your favorite job you held till now? सही बताऊँ, जो रिसर्च एनालिस्ट है ना, जो रिसर्च का काम करता हूँ ना, उसमें मजा आता है। लगता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। Your biggest आपकी loss? गर्लफ्रेंड का नाम? शिल्पी। Your biggest loss till now? Biggest loss till now? I lost money, all my money, family wealth. फैमिली वेल्थ, नॉट इंडिविजुअल वेल्थ ऑल्सो। पैसा मेरे नहीं था, family wealth. I put my family at risk. Okay. So. वो मेरा हक नहीं था. हाँ हाँ. I could lose my money, not my family's wealth. तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई एक मैसेज जो लोग आम करते हैं, जो आपने किया वो नहीं करना चाहिए? ऐसा है कि आपको लगता है आप पैसा कमाने आए हो, लॉस हो सकता है। आपको पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है, लेकिन लॉस हो सकता है। दैट्स रियल, दैट्स रियल। Harsh reality. True. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप दोनों के इनसाइट्स आई होप पब्लिक को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपनी सक्सेसफुल ट्रेडर जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए और एक कॉर्पोरेट मजदूर से बिजनेस टाइकून बनने के लिए। और बाकी आप कुछ कहना चाहते नहीं, हैं? थैंक यू। कुछ हमें एक लास्ट मंत्र बोलूँगा, एक हाँ। इतना है कि लाइफ बहुत टफ है। इतनी भी टफ नहीं कि आप नहीं कुछ कर सकते। आपकी उम्र कुछ भी हो, मेरी उम्र 47 है, मैंने आप उस समय शुरू किया। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इतना समझिए। हाँ। बस आपको शुरू करना है, आज शुरू कर सकते हैं। अब इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी चीज़ इसमें एड ऑन मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगा, हो सकता है आप अमीर हो, अभी हो सकता है आपने पैसा बनाया हो, लेकिन अगर पैसे को सही जगह पे नहीं लगाया ना, तो आप कब गरीब बनने वाले हो वो आपको भी नहीं पता। तो कहते हैं ना, अगर आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। करेक्ट, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।